बच्चा डॉक्टर नहीं बन पा रहा, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना पाए, या फिर पैसे होने के बावजूद भी आप अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पा रहे, तो सिर्फ 70,000 रुपए में अब आप अपने बच्चे के लिए डॉक्टर की डिग्री को खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, अब आप कहेंगे कि ये डॉक्टर की डिग्री है, ये पैसों के साथ साथ मेहनत से भी कमाई जाती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मात्र 70,000 रुपए आपकी जेब में होने चाहिए और इन 70,000 रुपए के जरिए आप डॉक्टर की फर्जी डिग्री खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी कहां पे ये डिग्रियां बिक रही हैं, तो मैं आपको उसका पता भी बता देती हूं। ये डिग्रियां बिक रही हैं मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के अंदर, जहां सिर्फ आपको 70,000 रुपए देने हैं और आपके हाथ में डॉक्टर की डिग्री आ जाएगी। ये वही गुजरात है जहां पर फर्जी पीएमओ अधिकारी से लेकर फर्जी जज से लेकर और अब तो फर्जी डॉक्टर की डिग्रियां भी बड़ी आसानी से दी जा रही हैं। दरअसल जिस तरीके से गुजरात को लेकर पहले ही विपक्ष इतने ज्यादा आरोप लगाता आया है कि देखिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मोदी जी गुजरात के लोगों को दे देते हैं, और गुजरात मॉडल की तो दुहाइयां देते देते बीजेपी पार्टी नहीं थकती, मोदी जी नहीं थकते, न जाने कितने बीजेपी के नेता नहीं थकते। अब उसी गुजरात के अंदर एक और बड़ी चीज सामने आई है कि गुजरात के अंदर तो अब फर्जी डिग्रियां भी मिलने लगी हैं। दरअसल गुजरात पुलिस ने सूरत से डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया। ये गिरोह पिछले 32 साल से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्रियां देने का काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए 5,000 रुपए की फीस भी ली जाती थी। इनमें से एक तो 8वीं पास है, वहीं एक फर्जी डॉक्टर शमीम अंसारी भी शामिल है, जिसके गलत इलाज की वजह से कुछ दिन पहले ही एक बच्ची की जान चली गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब देखिए विपक्ष तो बिना फालतू का रोना रोता रहता है कि देखिए मोदी सरकार के अंदर रोजगार नहीं है, मोदी सरकार के अंदर युवा बेरोजगार चल रहे हैं। अब आप देखिए इन युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए किस तरीके से फर्जी डिग्रियां दी जा रही हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी के राज के अंदर लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोग बेरोजगार हैं? बताइए, पकौड़े तलने से लेकर अब तो जज, पीएमओ अधिकारी और यहां तक कि अब तो डॉक्टर भी बड़ी आसानी से बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि मोदी जी जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष पर लगाते हैं, उनके गृह राज्य गुजरात के अंदर से कैसी कैसी खबरें सामने आती हैं। कभी पीएमओ के अधिकारी फर्जी पाए जाते हैं, कभी पता चलता है कि एक जज साहब है जो अपना पूरा अदालत का सेटअप लगाए हुए हैं, उस अदालत के अंदर हर रोज मुकदमे सुने जाते हैं और कायदे से उसमें फैसले भी दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद ये भी खबर सामने आती है कि किस तरीके से अब तो देखिए फर्जी 70,000 रुपए की डिग्रियां दी जा रही हैं। दरअसल इस पूरी की पूरी खबर के अंदर जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस ने खबर मिलने पर पांडेसेरा में 3 क्लिनिक पर छापा मारा, जहां इनके पास से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन और सर्जरी के सर्टिफिकेट मिले, जिन्हें सूरत के ही 2 डॉक्टरों ने जारी किया था। इनकी जांच करने पर पता चला जो सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया है वो गुजरात सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। पुलिस के साथ छापा मारने गई टीम ने भी कहा कि डिग्री फर्जी है। अब आप सबसे बड़ी चीज तो ये भी देखिए कि एक तरफ ईडी के फर्जी अधिकारी पकड़े जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुफ्त तो माफ कीजिएगा, एक तरफ 70,000 रुपए में डिग्रियां दी जा रही हैं। तो एक आप अगर गुजरात के अंदर ऐसे सिलसिलों की फहरिस्त निकालने बैठेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो आपके सामने नजर आ जाएगी। उसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देती हूँ जिसमें आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस देश के अंदर गुजरात जैसे राज्य के अंदर फर्जी डिग्री, फर्जी डॉक्टर, फर्जी जज, फर्जी अध्यापक ये तमाम लोग बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले देखिए 23 नवंबर को थिएटर की जगह अस्पताल बनाया गया और डॉक्टर भी फर्जी निकले।
देखिए 22 अक्टूबर की घटना है जब नकली जज, नकली कोर्ट और जमीन भी हड़पी गई। एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया, खुद को उसका जज बताया और गांधीनगर में बने अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाया और फैसले सुनाए। आरोपी का नाम मॉरिस सैमुअल था। बतौर आर्बिट्रेटर नकली जज मॉरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ की जमीन अपने नाम कर ऑर्डर पारित कर दिया। फिर उसके बाद मार्च 2022 में महाठग किरण पटेल बना पीएमओ अधिकारी गुजरात में। इससे पहले 2023 को खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए किरण पटेल का मामला सुर्खियों में आया था। अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल को और उसकी पत्नी को 22 मार्च को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। दोनों ने मंत्री का बंगला रेनोवेशन कराने के नाम पर लिया और उसके बाद फर्जी कागजात से उस पर कब्जा कर लिया। 2 दिसंबर को फर्जी ईडी की टीम ने ज्वेलर के घर की दुकान पर छापा मारा। गांधीधाम में फर्जी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ज्वेलर की दुकान और घर पर छापेमारी की। इस दौरान 22.25 लाख रुपए नगद और आभूषण चुरा लिए गए। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी 15 दिन पहले आदमपुर कस्बे में एक चाय की दुकान पर मिले थे और ईडी अधिकारी बनकर ये फर्म पर छापा मारने की योजना बना रहे थे। अब आप ये बताइए, गुजरात के अंदर जब मोदी जी के गृह राज्य के अंदर इस तरीके का भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, वसूली, ये सब चीजें नहीं रुक रही हैं तो देश इससे क्या उम्मीद लगाएगा। जहां एक तरफ पूरी की पूरी गुजरात लॉबी को देश पर हावी करने की बात कही जाती है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को गुजरात लॉबी को दिए जाने की बात कही जाती है, कभी गुजरात से आने वाले ही अडानी और अंबानी जैसे लोगों पर तमाम तरह के आरोप निकलकर सामने आते हैं और अब जिस तरीके से गुजरात के लोगों को लेकर ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में मोदी जी क्या जवाब देंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब मोदी जी से अपना गृह राज्य जो है वहां पर इस तरीके के भ्रष्टाचार की वो रोकथाम नहीं कर पा रहे तो देश के अंदर ऐसे भ्रष्टाचार की रोकथाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है। क्या ये जो खबरों का सिलसिला है क्या ये थमेगा या फिर ऐसा ही जारी रहेगा। और ये सारी खबरें ये साफ दर्शाती हैं कि किस तरीके से गुजरात और गुजरात के बाहर पुलिस प्रशासन हो या फिर ऐसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए तमाम वादे और दावे किए जाते हों, लेकिन ये सभी चीजें फेल नजर आती हैं। बहरहाल आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।